नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब मेक एपिक मनी की समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और हम देखेंगे कि ये आर्थिक आज़ादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए क्या खास बातें बताती है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा से निकले जो मुख्य सबक है उनको ठीक से समझें। और ये जानना ज़रूरी है, जैसा समीक्षा में भी कहा गया है कि ये किताब सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं है, मतलब उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, जैसे कि पैसे को संभालना कैसे है, कहाँ लगाना है यानी निवेश करना, और शायद सबसे अहम, पैसों को लेकर एक सही सोच, एक माइंडसेट कैसे बनाना है। हम ये दिलचस्प है। तो यहीं से शुरू करते हैं फिर। समीक्षा कहती है कि पैसा कमाने से भी पहले जरूरी है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि आमतौर पर लोग सीधे तरीकों पर जाते हैं। लेकिन समीक्षा का पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक यही है, आपकी आर्थिक सफलता की जड़ आपकी सोच में है। पैसों को लेकर आपका नजरिया। तो किस तरह की सोच बदलनी होगी? मतलब क्या है वो बातें जो हमें रोकती हैं? देखिए, समीक्षा उन आम धारणाओं की बात करती है जो हम बचपन से सुनते आते हैं या समाज में फैली होती हैं। नकारात्मक बातें, जैसे कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा हाथ का मैल है, इस तरह की बातें। हाँ, ये तो सुना है। और कहीं ना कहीं मन में बैठ भी जाते हैं ये बातें। बिल्कुल। और समीक्षा यही कहती है कि जब तक हम पैसे को शक या डर से देखेंगे, हम उसे कमाने या बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश, मतलब वो अंदर से आवाज ही नहीं आएगी। तो करना क्या है? पैसे को एक टूल, एक साधन की तरह देखना है, बुराई नहीं। एक औजार जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्य पा सकते हैं, शायद दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पैसे को न्यूट्रल होकर देखना है। न्यूट्रल, हाँ, एक तरह से। सोच बदलेगी तो एक्शन बदलेगा, और फिर नतीजा भी। तो ये पहला कदम है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये दिमागी रुकावटें हटाने के बाद समीक्षा अगला कदम क्या बताती है? पैसा कमाने के बारे में? हाँ, दूसरा सबक सीधे इसी पर आता है। वो है आय का सिर्फ एक स्रोत, मतलब सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो। ओके, ये तो काफी कॉमन सलाह हो गई आजकल। हाँ, पर जरूरी है। समीक्षा कहती है कि आज का जमाना अनिश्चित है। सिर्फ एक नौकरी के भरोसे रहना जोखिम भरा हो सकता है, तो आय के कई रास्ते बनाने चाहिए। तो समीक्षा कुछ रास्ते भी सुझाती है। मतलब क्या करें लोग? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताती है, जैसे अपनी मेन जॉब के साथ कुछ और करना, जिसे आजकल साइड हसल कहते हैं। साइड हसल? हाँ, या फिर अगर आप में कोई खास स्किल है, हुनर है, तो फ्रीलांसिंग करना, मतलब अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स लेना। ठीक है, कुछ करना, शेयर मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, या कुछ और, जहां से पैसा बढ़े। समीक्षा पैसिव इनकम पर भी काफी जोर देती है। पैसिव इनकम, ये क्या होता है? निष्क्रिय आय, हाँ, निष्क्रिय आय। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको हर रोज लगातार खटना ना पड़े। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब लिख दी, अब उसकी रॉयल्टी आ रही है। या कोई घर किराए पर दे दिया। या ऐसा कोई निवेश किया है जिससे आपको रेगुलर इनकम जैसे ब्याज या डिविडेंड मिल रहा है। समीक्षा के हिसाब से लंबे समय में सही मायने में आर्थिक आजादी के लिए ये पैसिव इनकम बनाना बहुत जरूरी है। ओके, मतलब एक सिस्टम बनाओ जो आपके लिए कमाए। ठीक है, तो सोच बदली, आय के स्रोत बढ़ाए। तीसरा सबक क्या है? बचत और निवेश के बारे में। हाँ, तीसरा सबक इसी से जुड़ा है। बचत और निवेश का फर्क समझना और निवेश के महत्व को जानना। ज्यादातर लोग बचत तो करते हैं। हाँ, वो तो अच्छी बात है ना, पैसा बचाना। अच्छी बात जरूर है, पर समीक्षा कहती है कि ये काफी नहीं है। सिर्फ बैंक में पैसा रखना काफी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, समय के साथ आपके बचाए हुए पैसे की कीमत, उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाती है। आज का 100 रुपया कल उतना सामान नहीं खरीद पाएगा। ये बात तो सही है, 100 का नोट अब 100 का नहीं रहा। बिल्कुल। तो समाधान है निवेश। समीक्षा कहती है बचाए हुए पैसे को काम पर लगाओ। ऐसी जगह डालो जहां वो बढ़े, मतलब आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। पैसे से पैसा बनाना। हाँ, ये सिर्फ पैसे को बचाना नहीं, उसे ग्रो करना है। समीक्षा के अनुसार यही असली इंजन है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा। समझ गई। बचत तो बस शुरुआत है, असली खेल निवेश का है। अच्छा, अब चौथा सबक, ये नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांड वाला है। ये कैसे जुड़ता है पैसों से? हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है सुनने में, पर बहुत महत्वपूर्ण है।
समीक्षा का कहना है कि पैसा सिर्फ आपकी स्किल या मेहनत से नहीं आता। तो फिर आपके कनेक्शंस, आपके रिश्ते और आपकी अपनी पहचान, आपकी साख, इनसे भी आता है। सही लोगों से जुड़ना यानी नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। ये नए अवसर खोलता है। कैसे अवसर, मतलब क्या फायदा होता है नेटवर्किंग का? ऐसे मौके, ऐसी जानकारी या ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अकेले शायद कभी ना मिलते। अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपको ज्यादा एक्सपोजर देते हैं। लेकिन समीक्षा सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, पर्सनल ब्रांड पर भी जोर देती है। आपकी अपनी एक पहचान। पर्सनल ब्रांड मतलब लोग मुझे किस तरह जानते हैं, मेरी रेपुटेशन। बिल्कुल, आप किस चीज में माहिर हैं, लोग आपको किस काम के लिए जानते हैं, आप कितने भरोसेमंद हैं, ये सब मिलकर आपका पर्सनल ब्रांड बनता है। और इससे पैसे कैसे बनते हैं? जब आपका एक मजबूत और अच्छा ब्रांड होता है ना, तो अवसर और लोग खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, काम आपको ढूंढता है। समीक्षा मानती है कि ये आपकी कमाई की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। वाह, यानी सिर्फ काम करना नहीं, ये भी जरूरी है कि लोग जाने कि आप क्या करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं। दिलचस्प। अच्छा, अब 5वां सबक जो मुझे लगता है सबसे सीधा है, एक्शन लेना, काम शुरू करना। हाँ, और शायद ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। सीखते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, पर शुरुआत नहीं कर पाते। हाँ, वो कल करेंगे वाला मामला। हमेशा लगता है अभी और सीखना है या अभी सही टाइम नहीं है। और वो सही टाइम कभी आता नहीं। इसीलिए समीक्षा एक बहुत सीधी, पावरफुल सलाह देती है, जो शायद पूरी किताब का निचोड़ भी हो। अभी शुरू करो, बाद में सुधार करो। अरे वाह, स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर, ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये परफेक्शन के इंतजार में टालमटोल करने वालों के लिए सीधा संदेश है। सही बात है। समीक्षा का सार यही है कि ज्ञान लो, प्लान बनाओ, सब ठीक है, पर असली तरक्की तभी होगी जब आप पहला कदम उठाओगे। जो भी है, जैसा भी है, शुरू तो करो। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, रास्ते में सुधार हो जाएगा। बिना एक्शन लिए सब बेकार है। तो ये हो गए 5 सबक: सोच बदलना, मल्टीपल इनकम, निवेश, नेटवर्किंग और ब्रांड, और तुरंत एक्शन। ये समीक्षा के हिसाब से मुख्य बातें हैं। अब सवाल ये है कि ये किताब या ये बातें किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं? समीक्षा कुछ खास ग्रुप्स का जिक्र करती है। कौन कौन? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जो अभी अपना करियर या आर्थिक सफर शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए पैसे, बचत, निवेश की बेसिक समझ बनाने के लिए ये किताब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ठीक है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं? हाँ, नौकरी पेशा लोग, खासकर वो जो अपनी फिक्स्ड इनकम के अलावा कुछ और कमाना चाहते हैं, साइड इनकम बनाना चाहते हैं, उनके लिए मल्टीपल इनकम सोर्स और निवेश वाले आइडियाज बहुत काम के हो सकते हैं। और बिजनेस करने वाले उद्यमी? बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए भी। उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने के तरीके ही नहीं, बल्कि वो सही माइंडसेट, नेटवर्किंग का महत्व और खास तौर पर वो तुरंत एक्शन वाली बात, ये सब बहुत जरूरी है। समीक्षा इन सब पर रोशनी डालती है। तो मतलब कोई भी जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है, उसके लिए इसमें कुछ न कुछ है। हाँ, एक तरह से। तो अंत में समीक्षा का ओवरऑल फैसला क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? समीक्षा का नजरिया काफी पॉजिटिव है। वो इसे एक सिंपल, मतलब आसान, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल किताब बताती है। इसमें कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है। अच्छा। बल्कि ऐसे ठोस कदम हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो इसकी यूएसपी इसकी सादगी और व्यावहारिकता है। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार ये किताब पैसे को समझदारी से कमाने, उसे मैनेज करने और उसे बढ़ाने के तरीके सिखाती है। और वो साफ कहती है कि जो भी आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहता है, उसे ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकल रहा है? What are the key takeaways? देखिए, समीक्षा के आधार पर जो बात साफ हो रही है वो ये कि आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेना नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके कई पहलू हैं। अच्छा, क्या क्या शामिल है इसमें? सबसे पहले तो जैसा हमने कहा, पैसे को लेकर अपनी सोच, अपना रवैया ठीक करना। ठीक है। दूसरा, आय के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर ना रहना, कई रास्ते बनाना। तीसरा, बचत से आगे जाकर निवेश करना सीखना, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। हाँ। चौथा, अच्छे रिश्ते बनाना, नेटवर्किंग करना और अपनी एक पहचान, एक ब्रांड बनाना। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी लगा मुझे। हाँ, और सबसे जरूरी, जो इन सब पर भारी है, वो है एक्शन लेना, शुरुआत करना। क्योंकि बिना अमल किए ये सारी बातें तो बस बातें ही रह जाती हैं, है ना? सही कहा। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब सिर्फ एक पहलू पर नहीं बल्कि पूरी तस्वीर पर ध्यान देना है। निश्चित रूप से।
पैसा कमाना इस पजल का एक टुकड़ा है बस। उसे संभालना, बढ़ाना और उसके साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना, ये सब मिलकर ही आपको सही मायने में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाते हैं। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी ख्याल मेरे मन में आ रहा है। ऐसा लगता है कि पैसे के मामले में क्या करना है, कमाओ, बचाओ, निवेश करो, ये जानना तो जरूरी है ही। हाँ, बिल्कुल। पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे सोचना है और सबसे महत्वपूर्ण कब शुरू करना है। वाह, ये आपने बहुत पते की बात कही। बिल्कुल, क्योंकि क्या करें ये तो शायद आपको कई जगह पता चल जाएगा, इंटरनेट पर, किताबों में। हाँ, पर वो सही माइंडसेट बनाना और जानकारी मिलने के बाद वो पहला कदम उठाने की हिम्मत करना, असली चुनौती शायद वही है। और वो समीक्षा का संदेश, अभी शुरू करो, बाद में सुधार करो, शायद इसी चुनौती का सबसे सीधा और ताकतवर जवाब है। परफेक्शन का इंतजार छोड़ना। हाँ, आज ही, अभी ही जो भी छोटा सा कदम उठा सकते हैं वो उठाना, शायद यही सबसे बड़ा सबक है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बिल्कुल। हो सकता है यही वो एक छोटा सा ट्रिगर हो जिसकी जरूरत हर उस इंसान को है जो अपनी आर्थिक कहानी को बदलना चाहता है।